तो दोस्तों आज हो गया 8 सितंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि साल 1990 में भाजपा की रथ यात्रा सत्ता की मांग के लिए थी, जबकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सत्य के लिए है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के महाअभियान को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस की पहल केवल राजनीतिक नहीं है, यह देश की सोच का प्रतिनिधित्व करता है जो संविधान की प्रस्तावना में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की फैसले को मंजूरी दी गई है। इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। आपको बता दें कि इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर उठाने का भी फैसला किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत जोड़ना ही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत बनाना चाहिए। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने हरियाणा के हिसार से इसका आगाज किया और यहां युवाओं के सामने अपना विजन रखा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने युवाओं के साथ सवाल जवाब भी किए। इस दौरान शिक्षा, रोजगार से लेकर रिजर्वेशन तक पर बात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी दलितों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बाद नौकरी मांगना अंग्रेजों की दी हुई मानसिकता है, इसे बदलने की जरूरत है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद विवादित बयानों की वजह से चर्चा में थी। अब इसके 1 साल बाद गाजियाबाद के दासना मंदिर में बड़ी धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के मुताबिक 17 और 18 दिसंबर को शिव शक्ति धाम दासना में ये धर्म संसद आयोजित होगी। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम बनाने का ऑफर दिया है। अखिलेश यादव ने केशव को बीजेपी के 100 विधायकों को तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। केशव ने कहा कि जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह सत्ता से बाहर होने पर अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। केशव ने यहां तक कहा कि 25 साल तक उनकी सरकार नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के लिए 10 सितंबर तक सर्वे टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने को कहा गया है। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था में 60 दिनों के अंदर सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें साफ सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है। किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को उन्होंने ज्ञान भवन परिसर में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। असम के मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं, असदुद्दीन ओवैसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मदरसे ढाए जाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा बोले। जी आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर ओवैसी चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वो असम के लोगों को समझा सकते हैं कि असम के मदरसों को अल-कायदा के कार्यालय ही रहने दें। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि असम का मुस्लिम समुदाय उन्हें ऐसा करने देगा, क्योंकि वे देश के सच्चे देशभक्त हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पुराने साथी आरसीपी सिंह का नाम सुनते ही खफा हो गए। नाराज नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि क्यों उस आदमी का नाम लेते हैं, उसकी चर्चा छोड़िए। उन्होंने कहा है कि जिस आदमी को मैं राजनीति में लेकर आया और पार्टी में पद दिया, उसी ने विरोधी दल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश किया। उस आदमी का नाम आप लोग क्यों लेते हैं? लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमएस सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली आशीष मिश्रा की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून अपना कहर बरपा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु, केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए परेशानी और मौत बनकर सामने आई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के सलेम
जिले के यरकोड इलाके में बाढ़ का पानी घुसने से 2 बुजुर्ग महिलाएं डूब गई। उधर स्मार्ट सिटी बेंगलुरु के सड़कों के जलमग्न होने की घटनाओं पर प्रदेश के सीएम बसवराज बोम्मई ने इसके पीछे राज्य की पिछली कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कुशासन का परिणाम है कि आज बेंगलुरु की ये हालत हो गई है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। उन्होंने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश एक प्रमुख भागीदार रहा है। हम आपसी सहयोग से दोनों देशों के लोगों की आजीविका में निरंतर सुधार कर रहे हैं। हमने IT, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी समेत तमाम सेक्टरों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अगले 25 वर्षों में भारत बांग्लादेश संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। यूपी के पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी पर शिकंजा और कसता जा रहा है। हाजी याकूब और उनके बेटों को भगोड़े घोषित करते हुए मेरठ में जगह जगह उनके पोस्टर चस्पा करने की तैयारी पुलिस कर रही है। इसके साथ ही हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की फाइल तैयार हो गई है। इस फाइल को SSP के पास भेजा गया है। जल्द कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। नीतीश सरकार में मंत्री रहे RJD नेता कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह अपहरण केस में जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने वाला है। पटना पुलिस इसका इंतजार कर रही है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इससे पहले जमानती वारंट तामील करने पहुंची पुलिस को पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह अपने ठिकानों पर नहीं मिले। डांस इवेंट के टिकट बेचकर जनता से लाखों रुपए इकट्ठा कर कार्यक्रम न करके पैसा हड़पने के आरोपी मशहूर डांसर सपना चौधरी मंगलवार को भी अदालत में हाजिर नहीं हुई। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी को 30 सितंबर तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा की है। इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षा प्रदान का एक आधुनिक और समृद्ध तरीका होगा और इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासेस, खेल और आधुनिक अवसर रचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब कारों में जरूरी होगी 6 एयरबैग। नितिन गडकरी ने वाहन निर्माताओं पर उठाए सवाल। जी आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा है कि इकोनॉमिक कार बनाने वाले निर्माता जब एक्सपोर्ट करने के लिए कार बनाते हैं तो इसमें 6 एयरबैग देते हैं, जबकि देश में इस्तेमाल के लिए बनाते हैं तो केवल 4 एयरबैग ही लगाते हैं। नितिन गडकरी ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गरीबों की जीवन की कीमत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र मंत्री ने कहा कि कार में 6 एयरबैग लगाना अनिवार्य किया जाएगा और यह प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। LG ने आप नेताओं पर कथित तौर पर झूठे आरोपों के जरिए उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। वहीं लीगल नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी का कहना है कि LG उन्हें डराना बंद करे और जांच कराकर दिखाएं। आपने LG के लीगल नोटिस के जवाब में सोमवार शाम को बयान जारी किया है। आपने कहा है कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो CBI के छापे और जांच से इतना क्यों डरते हैं।